ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, यानी हर एक बार ये है कि दो टाइप का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। और इसको बनाने का जो है लॉन्ग मेथड क्या है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और लॉन्ग मेथड क्या है कि हम जानते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि साइन 20 डिग्री और बाटा कॉस 70 डिग्री। अब इसका मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों में से एक को ऊपर वाला या नीचे वाला को चेंज करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने ऊपर वाला को चेंज किया, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो हमने क्या कर दिया कि इसको साइन थीटा को चेंज कर दिया, कॉस 90 माइनस थीटा यानी 20 है। उसके बाद में कॉस 90 में से 20 कर रहा है तो क्या आ जाएगा 70। अब यहाँ से 70 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 70 से 70 कट गया, कितना बच जाएगा 1। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। लेकिन इसका ट्रिक क्या है, तो ट्रिक इसका हवा में उड़ाने का मात्र देखिए दो ट्रिक है, यानी दो नियम बस याद करना है। पहला क्या है कि पहला बाटा में होना चाहिए, पहला बाटा में होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि जोड़ने पर 90 आना चाहिए, जोड़ने पर 90 आना चाहिए। पहला बाटा में, दूसरा जोड़ने पर 90। अब देखिए तो यहाँ पर जोड़ने पर 38 और 52 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा और दोनों बाटा में है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। ट्रिक क्या है, अगर इस तरह का दिया है क्वेश्चन, हवा में उड़ाने का ट्रिक क्या है कि बाटा में होना चाहिए तो बाटा में है, दूसरा का क्या है जोड़ने पर 90 होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। 59 और 31 कितना होता है 90, 90 होता है ना। और ये दोनों क्या में है बाटा में, इसका मान कितना हो जाएगा 1। शर्त क्या कहता है बनाने के लिए, पहले का बाटा में होना चाहिए तो बाटा में है, दूसरा क्या होना चाहिए कि जोड़ने पर 90। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। मात्र इसका 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। बस दो शर्त है, क्या, पहला बाटा में होना चाहिए, दूसरा का जोड़ने पर 90। ये देखिए तो 65 और 25 जोड़ेंगे तो 90, दोनों बाटा में है, इसका मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। देखिए तो 50 और 40 कितना हो जाएगा 90 और बाटा में है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। 61 और 29 कितना होता है 90 दोनों बाटा में है। पहले का क्या होना चाहिए बाटा में, दूसरा का जोड़ने पर 90, बाटा में है और जोड़ने पर कितना आ रहा है 90। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह यही सवाल अगर मान लीजिए कि यही सवाल दिया है क्या में, अगर मान लीजिए कि दिया रहेगा क्या में माइनस में, ये देख रहे हैं ये किस चीज से है दोनों में, और साइन और कॉस है किस चीज से जुड़ा हुआ है बाटा से, बाटा से है ना। लेकिन इस सवाल में हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या में है माइनस में। अगर बाटा में रहेगा जोड़ने पर 90 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। अगर क्या रहेगा इसमें देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि साइन 90 माइनस कॉस 70 तो इसको कैसे बनाते हैं, दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा। तो अब क्या करें, हम साइन को चेंज कर दिए, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा किया तो 90 में से 20 घटा तो कितना हो जाएगा 70। कॉस 70 में 70 घटे कितना हो गया 0। क्या होगा, दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट से, ये आप कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं कि कॉन्सेप्ट से ये फार्मूला लगे बने। लेकिन हवा में कैसे उड़ाएंगे, तो इसका ट्रिक क्या है कि अगर माइनस में हो, अगर घटाव में हो, अगर घटाव में हो, पहला का घटाव में हो और दूसरा जोड़ने पर 90 आए, जोड़ने पर क्या है 90, जोड़ने पर 90 आए तो समझिए कि उसका आंसर कितना होगा 0। इसमें हमने देखा कि बाटा में होना चाहिए जोड़ने पर 90 तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। इस तरह का कोई भी सवाल हो जोड़ने पर 90 हो, उसके बाद में बाटा में होना चाहिए तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए तो घटाव में होना चाहिए जोड़ने पर 90, 38 है, देखिए पहले का घटाव में है, ये भी घटाव में है, ये जोड़ने पर 90 आ जाएगा, 38 और 52 90, 63 और 27 90 हो जाएगा और घटाव में इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। साइन 59 और कॉस 31, अब ये दोनों घटाव में है और दूसरा का नियम क्या कहता है जोड़ने पर 90, तो जोड़ने पर 90 आ जा रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। घटाव से जुड़ा है दोनों, जोड़ने पर कितना आ जा रहा है 90, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। घटाव में जुड़ा है, जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। जोड़ने पर कितना आ रहा है 90, घटाव में इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। घटाव में से जुड़ा है, इसके जोड़ने पर कितना हो जाएगा 90, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। मात्र इसको आप 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं बस। अगर बाटा में इस तरह का सवाल रहे तो पहले का शर्त क्या है कि बाटा में होना चाहिए, दूसरा का जोड़ने पर कितना होना चाहिए 90। आइए इसका नियम क्या है, ये पहले का क्या होना चाहिए घटाव में, दूसरा का जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से हम लोग सब सवाल को बना देंगे। अब हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो इस तरीके से नहीं बनाएंगे, इस तरीके से हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। बस इसमें 2 शर्त याद करना है और इसमें 2 शर्त। कोई भी सवाल हो बस बाटा में रहे